हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, फ़ोर्स और प्रेशर क्लास 8 की साइंस के। इसे हम स्टडी करेंगे क्लास 8 के लेवल के हिसाब से। वैसे तो इसकी बहुत डेफिनेशन है, लेकिन हम क्लास 8 के हिसाब से महदूद करेंगे। आपने सुना होगा कि गैस प्रेशर, वाटर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर का टर्म हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल जो डेफिनेशन है प्रेशर की वो है कि फ़ोर्स किसी भी एरिया पे एक्सर्टेड हो तो वो प्रेशर क्रिएट करती है, और उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेशर की डेफिनेशन। किसी भी एरिया पे फोर्स अप्लाई की जाए तो वो प्रेशर क्रिएट करती है। फोर्स जो है वो एफ से डोनेट होती है, और एरिया जो है वो हम ए से डोनेट करते हैं। तो P इज इक्वल एफ अपान ए जो है, यानी कि प्रेशर बराबर है फोर्स इनटू एरिया। अब तो यूनिट्स हैं इसके दो हैं, एक तो पास्कल P है, दूसरा इसका यूनिट जो होता है जैसे कि प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके यूनिट्स लाजमी होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रेशर बराबर है फोर्स, तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन में, और इस हिसाब से एरिया का जो है वो स्क्वायर मीटर। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इन्वर्स जो है वो यूनिट बन जाता है प्रेशर का। एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है? न्यूटन मीटर इन्वर्स या पास्कल। पास्कल हम पीए से डोनेट करते हैं, पास्कल पीए से डोनेट करते हैं क्योंकि पास्कल ने फर्स्ट टाइम जो है कि प्रेशर के डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम पास्कल लॉ कहते हैं, स्टेटमेंट थी वो। उसके अलावा हमें नीचे पढ़ते हैं कि पास्कल लॉ जो था वो किस तरह से आया और उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर प्रेशर क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा एज कि घरों के जो ऊपर से जो नीचे फ्लो वाटर का आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर से नीचे डाउनफॉल की वजह से। और उस प्रेशर को हम कहते हैं कि जो फ्लो है, उस फ्लो को हम वाटर प्रेशर का टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो फ्लो उसका बढ़ जाता है वाटर का, इसलिए हम उसे कहते हैं वाटर फ्लो। इस तरह से जो भी चीज़ें अगर आप देखें, कोई भी लिक्विड ऐसा हो जिसका प्रेशर इंक्रीज़ हो उसकी डेप्थ की वजह से, यानी उसके डेप्थ की वजह से अगर इंक्रीज़ हो तो हम उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। आप छोटा सा एक लें, कोई भी, जैसे आप सॉफ्टनर ड्रिंक से उठा लें, उस पर आप प्रेशर क्रिएट कर सकती हो, और उसकी आप खोलें तो वो प्रेशर से ऊपर उसकी आएगी विजिल चीज़ जो होती है केक बोतल की। इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पे हमने वाटर प्रेशर जैसे कि डिफ़ाइन किया है कि वाटर प्रेशर क्या है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो हमारा क्रेटर मतलब कि ऊपर से नीचे जो फ्लो होता है उसे हम सिंपल वाटर प्रेशर कहते हैं। उसके अलावा लिक्विड प्रेशर क्या होता है क्लोज कंटेनर पे। अगर एक कंटेनर जो बंद है उसमें क्या होता है, कोई भी फ्लूइड ले लिया, वाटर के अलावा कोई भी ले सकते हैं, तो कंटेनर वहाँ पे क्या है, फोर्स जो होती है वो ऑल डायरेक्शन पे स्प्रेड होती है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि ऑल डायरेक्शन पे स्प्रेड होती है। तो ये थी कि फोर्स ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। ये जो फैक्ट था ये फर्स्ट टाइम पास्कल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और अब इसे पास्कल लॉ कहते हैं कि किसी भी बंद कंटेनर में कोई भी फ्लूइड अगर एग्जिट करेगा तो ऑल ओवर फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं करेगा। यही पास्कल लॉ है, और इस पास्कल लॉ की हेल्प से आगे जाके हमने हाइड्रोलिक्स जो है, हाइड्रोलिक्स एक पूरी अलग ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम डेली फ्लूइड प्रेशर को करते हैं, जो पाइप्स में होते हैं या मैकेनिकल फोर्स की वजह से हाइड्रोलिक्स, तो उसे हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। जो भी प्रेशर हो, या वो पाइप के थ्रू या मैकेनिकल फोर्स के वर्क के थ्रू हो, तो उसे हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। तो हाइड्रोलिक्स का सिंपल प्रिंसिपल था कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है, फ्लूइड किसी भी, पहले वो स्मॉलर पिस्टन, छोटे पिस्टन पे छोटे एरिया से ट्रांसमिट हो जाएगा बड़े पिस्टन पे, क्योंकि बड़े पिस्टन का लार्ज सेक्शनल एरिया होता है तो वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा एग्जिट करती है। इस हिसाब से यहाँ पे हम उसके दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, पास्कल लॉ की और हाइड्रोलिक सिस्टम की भी सेम है। क्योंकि सबसे पहले हम जो है हाइड्रोलिक चेक सिस्टम पढ़ेंगे, जो अक्सर कर आपने देखा होगा सर्विस स्टेशंस पे लगे होते हैं। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ एक छोटे से एरिया पे फोर्स अप्लाइड की जाती है स्मॉल पिस्टन पे। जैसे स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो प्रेशर बनाता है ऑयल के अंदर। प्रेशर बनने के बाद वो पाइप क्या करता है, उसे बड़े पिस्टन की तरफ भेज देता है। जब वो बड़े पिस्टन की तरफ जाता है तो लार्ज की तरफ, जैसे कि हम ये एग्जांपल आपको बता रहे थे, क्या होता है कि जो प्रेशर होता है फिर ऑयल की वजह से ट्रांसमिट हो जाता है बड़े पिस्टन की तरफ। जब वो बड़े पिस्टन की तरफ मूव करता है, लार्ज सिलेंडर होते हैं उसमें लगे हुए, तो इससे क्या होता है कि जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होता है कि
जो एरिया जो होता है बड़े पिस्टन का, उस वजह से फोर्स एक्सकटेड करती है और वो जो हैवी कार्स आप कह सकते हैं या कोई दूसरी मशीनरी भी उससे उठाई जा सकती है हाइड्रोलिक जैक से। दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह ही वर्क करता है। ब्रेकिंग सिस्टम भी हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। इसमें 2 सिलेंडर पाइप होते हैं, छोटा जिसमें होता है, आप उसे स्पेशल फ्लूइड कह सकते हैं, ब्रेकाइल जो हम कहते हैं सिंपली, उसमें वो होते हैं। एक पे जो एक पाइप होता है उसकी एंड पे होता है, उसे हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर, जो अटैच होता है हमारे ब्रेक पेडल से। और उसके साथ ही दूसरा हमारा कनेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो क्या होता है, हमारा सिलेंडर दूसरा होता है लॉन्ग, जो कह सकते हैं आपकी पिस्टन वाला स्लेव सिलेंडर। अब स्लेव सिलेंडर से क्या होता है, ये जब पिस्टन वर्क करते हैं दोनों मिल के, जब प्रेशर स्मॉल टू हाई क्वांटिटी तक जाता है तो एक फोर्स क्रिएटेड होती है, लाजमी फोर्स क्रिएटेड होती है। जब प्रेशर एरिया पे लगती है तो फोर्स लाजमी क्रिएट होगी। वो फोर्स आप कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग वो फ्रिक्शनली फोर्स होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डिस्क व्हील की जो डिस्क होती हैं वो रब करती हैं, और उस रबिंग की वजह से हमारी जो वो आप कह सकते हैं सिंपल जो व्हील्स होते हैं कार के, वो स्टॉप मार जाते हैं, एकदम से स्टॉप हो जाते हैं। तो जैसे वो एकदम से स्टॉप होते हैं, इससे हम कहते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम वर्किंग ऑन